डिस्गस्टिंग, वॉयलेंस, टॉर्चर, अब्यूज, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग सुनना या देखना पसंद नहीं करते क्योंकि ये उन्हें मेंटली इल कर देता है। पर जहाँ कुछ लोगों को ये चीजें डिस्टर्बिंग और अनकंफर्टेबल लगती है, वहीं कुछ लोगों को ये चीजें काफी फैसिनेटिंग लगती है। ये उन्हें एड्रेनलिन देता है जिसके कारण वो इन्हें देख के बगैर नहीं रह पाते। और कुछ केसेस में ये चीजें इतनी ज्यादा वर्स्ट हो जाती हैं कि कुछ लोग यही सेम चीजें दूसरों के साथ करते हैं ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए, जिन्हें हम आमतौर पर सीरियल किलर या फिर साइकोपाथ कहते हैं। और आज मेरे पास एक ऐसी साइकोपाथ मांगा है जिसका नाम है फ्रैक्शन। देखो, फ्रैक्शन शिंतारो कागो के क्रिएशन है। शिंतारो कागो एक गोरेरो मांगा आर्टिस्ट है और उनका जो आर्ट है, स्टोरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो काफी डिफरेंट और यूनिक है, लाइक तुम देख सकते हो। आज मैं इन्हीं का ही एक आर्ट डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रैक्शन के अंदर 6 डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज है, जिसमें से एक साइकोपाथ की स्टोरी को आज मैं कवर करूंगा, जो कि इतनी डार्क और बिजार है, जिसे पढ़ने के बाद आई बेट यू कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। स्टोरी शुरू होती है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे एक वेटर जिसका नाम है कोतारू, वो इन 2 लेडीज से इनका ऑर्डर ले रहा है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इन्हें क्या ऑर्डर करना चाहिए, तो ये बस 2 आइस कॉफी ही ऑर्डर करती हैं। कोतारू इनका ऑर्डर प्लेस करके अपने कैबिन में आता है, जहाँ पे बाकी वेटर्स इस शहर में हो रहे सीरियल मर्डर केस के बारे में बात कर रही होती हैं कि कोई है जो लड़कियों को काफी ब्रूटली बीच में से काट कर उन्हें मार रहा है और अब तक इन्हें ऐसे 4 केसेस देखने को मिल चुके हैं। ये सब अपना गैस लगा रहे होते हैं कि सीरियल किलर ने कैसे किया होगा। तभी इनमें से एक लड़की कोतारू से पूछती है कि आखिर वो कैसे करेगा, मतलब आखिर कोतारू कैसे किसी को बीच में से काटेगा। कोतारू बोलता है कि पहली बात तो ऐसे किसी को भी जिंदा बीच में से काटना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो काफी स्ट्रगल करेगा। तो कोतारू सबसे पहले मेक श्योर करेगा कि उसके जो भी विक्टिम्स हो वो बिल्कुल भी हिल डुल ना रहे हों, एंड टू मेक श्योर कि उनका ब्लड हर जगह ना फैले, वो उन्हें काटने से पहले उनका खून बहने देगा। तो वो उनकी बॉडी को तब तक फ्रीज करके रखेगा जब तक कि वो पूरी तरह से हार्ड ना हो जाए, ताकि काटते टाइम ब्लड फ्लो ना करे। वाओ, लाइक सीरियसली वाओ। अब ये देख के इनमें से एक लड़की जिसका नाम है रोको, वो बोलती है कि तेरी एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, बट वो काइंड डिसअपॉइंटिंग है ना। यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये जो लड़की है रोको, इसने पास्ट में पहले भी एक ऐसा ही सिमिलर केस सोल्व किया है, सो वो इन चीजों से काफी फेमिलियर है। अभी इनकी शिफ्ट एंड हो जाती है, ये सभी अपने घर जा रहे होते हैं। तभी इनमें से एक लड़की कोतारू से उनके साथ लंच पे चलने के लिए पूछती है, पर कोतारू मना कर देता है। वो बोलता है कि उसका आजाद मूवी देखने का प्लान है, तो वो इनके साथ नहीं आ पाएगा और वो अपनी मूवी देखने चला जाता है। मूवी देखने के बाद कोतारू एक बार में जाता है, जहाँ वो एक लड़की से मिलता है जिसके पास इसी सेम मूवी के टेम्पलेट्स होते हैं। कोतारू इस लड़की से डिफरेंट मूवीज के बारे में बात करता है, जिसे ये लड़की भी काफी इंजॉय करती है। अब कोतारू इस लड़की को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप करके यहाँ से जा ही रहा होता है, पर ये लड़की कोतारू को थोड़ी और देर रुकने के लिए बोलती है। वेल, आई गेस समवन इज गोइंग टू एंजॉय टुनाइट। ये दोनों इस लड़की के रूम में जाते हैं, जहाँ वो बताती है कि उसका एक्चुअली उसके बॉयफ्रेंड के साथ ये मूवी देखने का प्लान था। उसके बॉयफ्रेंड ने एन मौके पर इनका प्लान कैंसिल कर दिया और वो काफी हफ्तों से हमारी डेट्स भी ऑफ कर रहा है। तो कोतारू बोलता है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को डेट करें। फिर हम इनके बीच में मोमेंट हिटअप होते हुए देखते हैं। लड़की तो फुल एक्साइटेड होती है, पर कोतारू बोलता है कि तुम्हें पहले सावर नहीं लेना चाहिए। ब्रो, सीरियसली तुझे ये चीजें याद आ रही इस मोमेंट पर। अब ये लड़की सावर लेने जा ही रही होती है, लेकिन तभी कोतारू यहाँ पर आ जाता है। जस्ट लुक एट हिज फेस। कोतारू इस लड़की के सिर में जोर से हथौड़ा मारता है, जिससे ये लड़की ब्लीड करने लगती है और नीचे गिर जाती है। कोतारू इस लड़की का मुंह और हाथ पैर बांध देता है और फिर वो जो इस लड़की के साथ करता है, आई कांट इवन शो यू दिस। ये बंदा पहले तो इस लड़की को टॉर्चर करता है और फिर इसके पेट को रोप से इतना टाइटली बांधता है कि जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक, लिवर, किडनी वगैरह, वो इतने ज्यादा बिछ जाते हैं, जो मंगा में देख के पता लग रहा है कि कितना ज्यादा पेनफुल है ये। एंड यू नो व्हाट, ये तो अभी वर्स्ट पार्ट भी नहीं है। फिर कोतारू इस लड़की के पेट पे इतनी जोर से मारता है कि उसके ऑर्गन्स क्रश हो जाते हैं और वो खून की उल्टी करती है। अबे यार, क्यों? एंड यू नो व्हाट, ये भी वर्स्ट पार्ट नहीं है। उसके बाद ये इस लड़की को जिंदा ही बीच में से काट देता है। और अभी तो रुको, एक चीज और बाकी है। ये बंदा ये सब करने के बाद अपने काम को जस्टिफाई करता है। ये बोलता है कि आई एम डूइंग व्हाट मस्ट बी डन, एडमिरेबल वर्क, जो और कोई नहीं कर सकता। लाइक सीरियसली डूड, तुझे ये लगता है कि तू जो कर रहा है वो एडमिरेबल है? अब हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ रेस्टोरेंट में हर कोई इसी चीज के बारे में बात कर रहा होता है, जो देख के कोतारू एंजॉय कर रहा होता है। अब कोतारू घर आता है और जैसे ही वो टीवी ऑन करता है, उसे पता लगता है कि अभी रिसेंटली 3 लड़कियों की बॉडीज मिली है, जिन्हें उसे सेम तरीके से मारा गया है जिस तरीके से कोतारू ने उस लड़की को मारा था। पर ट्विस्ट ये है कि इन 3 लड़कियों को कोतारू ने नहीं मारा और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन हो सकता है। और अगले दिन ये बहुत टेंशन में काम पर आता है कि किसने किया, ये कौन है जो मेरी नकल कर रहा है। कोतारू काफी सोचता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो इस कॉपीकैट को ढूंढ पाए। तभी कोतारू को एक आइडिया आता है। बेसिकली कोतारू अपनी कलीग रियोको की हेल्प लेता है इस कॉपीकैट को ढूंढने के लिए, क्योंकि रियोको ने पास्ट में ऑलरेडी एक ऐसा ही सेम केस सोल्व किया है। तो कोतारू के अकॉर्डिंग रियोको की स्किल उसकी हेल्प कर सकती है इस केस को सोल्व करने के लिए। ब्रो, कोतारू इज यूजिंग एवरीवन। नाउ रियोको बोलती है, सबसे पहले द किलर हैज
टू बी अ मैन, क्योंकि इतने सारे लोगों को मारने और उनकी बॉडीज को बीच में से अलग करने के लिए काफी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है जो सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है। और सेकंड, उसकी एज 20 से 40 साल के बीच में है, क्योंकि वो सिर्फ 20 या उससे ज्यादा उम्र की औरतों को ही अपना टारगेट बनाता है। ब्रो रियोको इज इन फुल डिटेक्टिव मोड। फिर ये दोनों अब तक जितने भी मर्डर्स हुए उनके केस को स्टडी करते हैं, उनमें कुछ पैटर्न ढूंढने के लिए। और यहाँ पे रियोको नोटिस करती है कि अभी रिसेंटली जो 3 लड़कियों की मौत हुई है उन तीनों का सरनेम सेम है। इसका मतलब ये तीनों बहनें हैं और हो ना हो ये किलर इन तीनों को जानता था और उसने इन तीनों से किसी चीज का बदला लिया है। और ये देख के कोतारू काफी खुश हो जाता है कि उसे फाइनली कॉपी कैट के रिगार्डिंग कुछ लीड मिली। कोतारू रियोको से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि ये कौन हो सकता है, पर तभी इनका मैनेजर हायामी यहाँ पे आ जाता है। जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट हिम ये दोनों अपने काम पर जाने लगते हैं। कोतारू काम करने जा ही रहा होता है पर हायामी उसे रोक के बोलता है, सुन तू ना रियोको से दूर रही हो। और ये चीज कोतारू को काफी अजीब लगती है। अब कोतारू अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रहा होता है पर तभी रियोको यहाँ आती है। रियोको बोलती है कोतारू उसके साथ चले, वो उसे कुछ बताना चाहती है। अब ये दोनों रियोको के घर आते हैं जहाँ रियोको कोतारू से बोलती है कि उसे इन सब मर्डर्स का शक हायामी पे है। रियोको कोतारू को कुछ चीजें शो करती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हायामी ही वो है जो ये सब कर रहा है, पर कोतारू कन्विंस नहीं होता। वो बोलता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी हायामी से कोई दुश्मनी है ना। यहाँ पे हमें पता लगता है कि हायामी काफी टाइम से रियोको को स्टॉक कर रहा है और उसे वियर्ड मैसेजेस भेज रहा है, जो देख के कोतारू बोलता है कि अच्छा तुम चाहती हो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊं। और इस पे रियोको बोलती है कि पता नहीं, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं काफी सिक्योर फील करती हूँ। सो डू यू माइंड, मतलब कि तुझे इस पूरी दुनिया में ये बंदा सिक्योर लगा। वाओ। खैर कोतारू रियोको का बॉडीगार्ड बनने के लिए मान जाता है। इसके बाद रियोको दोनों के लिए डिनर बनाती है। वो कोतारू को स्टार्ट बोल के खुद सावर लेने चली जाती है। एंड मैं और तुम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस मांगा में लड़की और सावर कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। सो या कोतारू की आंख लग जाती है। जैसे ही वो उठकर रियोको को देखने के लिए जाता है वो कुछ ये देखता है। नहीं यार, रियोको भी नहीं। अब हम नेक्स्ट डे में आते हैं जहाँ कोतारू काफी टेंशन में होता है कि आखिर किसने किया, ये कौन है जिसने रियोको को मारा। और तभी कोतारू का शक हायामी पे जाता है। अब इसी दिन कोतारू काम पर होता है और वो हायामी से बोलता है कि वो उसे आज रात अकेले में कुछ बात करना चाहता है। जैसे हायामी यहाँ पे आता है कोतारू उस पर अटैक कर देता है। वो उसे पिन डाउन करके उसकी आंखों में सेफ्टी पिन डालकर उसकी आंखों को टेप से बंद कर देता है। फिर कोतारू हायामी से बोलता है कि चल कन्फेस कर कि तू ही है वो जिसने रियोको को मारा और तू ही है वो जो मेरी नकल कर रहा है। हायामी डिनाई करता है तो कोतारू उसे और मारता है। समहाउ हायामी कोतारू को उठाकर पीछे फेंक देता है जिससे कोतारू का सिर दीवार में जाकर लगता है। हायामी यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर कोतारू इस पे पत्थर फेंक के मारता है जिससे हायामी का बैलेंस ऑफ हो जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर दीवार से टकराने के कारण कोतारू बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो होश में आता है और देखता है कि किसी ने हायामी को भी मार डाला, जो देख के कोतारू का दिमाग खराब होने लगता है कि आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है। पर तभी कोतारू सोचता है कि ये सब उसके ब्रदर ने तो नहीं किया। कोतारू अपने ब्रदर को पुकारता है और उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, इसका ब्रदर ऑलरेडी मर चुका है। एक्चुअली इसका ब्रदर एक लड़की से रिजेक्ट होने के बाद कर लेता है और ये उसे हेलुसिनेट करके इतने टाइम से लड़कियों को मार रहा है, ये सोचकर कि ये वो लड़की है जिसने मेरे ब्रदर को रिजेक्ट किया। ब्रो यू आर सिक, तुझे डॉक्टर की जरूरत है। अब कोतारू पागलों की तरह हर जगह अपने ब्रदर को ढूंढने लगता है और इस चक्कर में ये काफी टाइम से काम पर भी नहीं गया। अब एक दिन कोतारू को उसके वर्क प्लेस से फोन आता है कि वो क्या कर रहा है। उसे तो आज 2 बजे पंच इन करना था पर अब तो 3 बज चुके हैं। तो फिर आज कोतारू फाइनली अपने काम पर जाता है, बट जैसे ही वो पंच इन कर रहा होता है वो देखता है कि इनका जो वर्क शेड्यूल है जिसपे मार्क होता है कि आज कौन काम पर आया कौन काम पर नहीं आया, उस पे हायामी और रियोको की आज की शिफ्ट ऑलरेडी मार्क्ड है। मींस कि वो दोनों अपनी शिफ्ट ऑलरेडी खत्म करके अपने घर जा चुके, जो देख के कोतारू के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो खुद उन दोनों को मेरे सामने मरा हुआ देखा था। कोतारू कंफर्म करने के लिए कि रियोको और हायामी जिंदा है वो रियोको के अपार्टमेंट जाता है जहाँ वो रियोको और हायामी से मिलता है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। अभी ने ऐसे देख के कोतारू बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो होश में आता है और देखता है कि उसके सामने रियोको और हायामी जिंदा खड़े होते हैं। वो उनसे पूछता है कि वो दोनों जिंदा कैसे हैं, उसने तो उन दोनों को उसके सामने मरा हुआ देखा था। तो इस पे हायामी और रियोको बोलते हैं कि हम मरे नहीं, जस्ट हमारे कमर के नीचे का हिस्सा सिंपली हमारे शरीर से अलग हो गया। एंड फिर हम ये पैनल देखते हैं। लाइक व्हाट द हेल इज दिस। हम देखते हैं कि कोतारू के शरीर का आधा हिस्सा उसके भाई के शरीर के आधे हिस्से से जुड़ा हुआ है, और सिर्फ कोतारू ही नहीं बल्कि हायामी और रियोको के शरीर का आधा हिस्सा भी उनके भाई और बहन के शरीर के आधे हिस्से से जुड़ा हुआ है। ओ भाई, लाइक
तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे शरीर के कमर का नीचे का हिस्सा तुम्हारे भाई या बहन के सही से जुड़ा हुआ है। लाइक सोचने में कितना वियर्ड फील हो रहा है। और जो कोतारू बोलता था ना कि उसे उसके भाई की आवाज सुनाई दे रही है, वेल वो इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। ये क्या देख लिया ये मैंने। ये मांगा इस पॉइंट पे एंड हो जाती है जहाँ ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो पूरी दुनिया को उनके जैसा बना देंगे। सो या आई थिंक कि कुछ ज्यादा ही बिजार मांग आज मैंने कवर की है। खैर ये स्टोरी तो यहीं पे एंड हो चुकी है, पर तुम लोगों के मन में अभी भी ये सवाल जरूर होगा कि यार भाई अगर हायामी वो कॉपी कैट नहीं है जो कोतारू की नकल कर रहा है तो फिर वो एक्चुअली में है कौन। वेल वो और कोई नहीं बल्कि खुद इस मांगा के ऑथर शिनतारो कागो हैं। यस यू हर्ड इट राइट। अभी जो मैंने सीरियल किलर की स्टोरी तुम्हें बताई है ये एक्चुअली में दो हाउस में डिवाइडेड है। पहले तो एक स्लाइसिंग डेविल की स्टोरी है और दूसरी एक मांगा आर्टिस्ट की स्टोरी है जिसमें शिनतारो कागो ryuichi कासुमी नेम के एक जापानीज क्राइम फिक्शन राइटर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। इस इंटरव्यू में शिनतारो कासुमी को 3 डार्क स्टोरी सुनाते हैं और बोलते हैं कि कैसे वो गोरेरो मांगा बनाते बनाते बोर हो चुके हैं और अब वो कुछ डार्क और बिजार क्रिएट करना चाहते हैं जिसे पढ़कर उनके व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएं, जो बिल्कुल अभी हमारे साथ हुआ। हमने द स्लाइसिंग डेविल की स्टोरी पढ़ी और स्टोरी एंड में जाते जाते इतनी डार्क और बिजार हो गई कि जिसे देख के हम सब कंफ्यूज हो गए। एंड ऑल्सो शिनतारो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने ही उन 3 बहनों को मारा है। ब्रो लाइक व्हाट। एंड अगर मैं तुम्हें एक और बात बताऊं तो वो तीनों सिस्टर्स और कोई नहीं बल्कि खुद कासुमी है, जिसे शिनतारो ने अपने इंटरव्यू में बताई गई 3 डार्क स्टोरीज में मारा है। ब्रो शिनतारो कागो इज क्रेजी। लाइक इतने टाइम से वो हमें बस डिफरेंट स्टोरी सुना रहे थे। एंड या विद दिस ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए सायोनारा।